डॉक्टर दिनेश कुमार सत्रसाल का जो हमारा प्रतिमा है, सत्ताल जी की प्रतिमा, वो आपको भेंट की जा रही है। हमारे बीच में लोक चेतना इन्होंने विद्यार्थी यहाँ बैठे हुए हैं। आज इन्हें मंच से कुलाधिपति जी करें। हमारे बीच में मुख्य अतिथि के तौर पर श्री कैलाश सत्यार्थी जी नोबेल सम्मान से सम्मानित, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर मोहन यादव जी। 1884 में जो मदरसा स्टार्ट होता है वो इंटरमीडिएट स्कूल तक 1935 तक आते आते 1949 में स्नातक स्तर का महाविद्यालय बनता है। 1957 में स्नातकोत्तर महाविद्यालय बनता है। लेकिन 57 से लगाकर 2020 तक का बीच में लंबा अंतराल निकल जाता है। लेकिन आज जिस रूप में ये अपने बच्चों को खुद की अपनी पात्रता के साथ गोल्ड मेडल और तमाम डिग्रियां देता है, तो वास्तव में दिल से बधाई देने की इच्छा होती है। आप सबको मेरी अपनी ओर से कोटि से वंदन, बधाई। जो बुंदेलखंड वो धरती है जिसने गुलामी के काल में भी तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी सिर नीचे नहीं करने दिया। यहाँ से दुनिया को अपनी उपलब्धियां जिस रूप से हासिल की है, बड़ी से बड़ी ताकत से टकरा करके अपने गुणधर्मों के आधार पर, अपनी योग्यता के बलबूते पर यहाँ की जो जीवटता है उसने भारत को गौरवान्वित किया। भारत माता के लिए वो सदैव एक विशिष्ट प्रकार के अपने इस परिक्षेत्र के नाते से दुनिया भर में जाने जाते रहे। और मैं इसी नाते से बधाई देता हूँ महाराजा सत्रसाल के इस आज के प्रशासन के इस आयोजन में भी, कि जब आपने पहला दीक्षांत किया तो दीक्षांत में उस गरिमा के साथ साथ वो विविधता भी आपने समेटी है। आपने विद्यार्थियों के विभिन्न वर्गों को अलग अलग प्रकार से उपाधि देकर के सम्मानित करने का प्रयास किया है। तो भारत के अपने विभिन्न कठिनाइयों के बावजूद भी दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार होता है। ऐसे नोबेल पुरस्कार कर्ता को, प्राप्त करता को भी हमारे बीच बिठा करके आपने बच्चों को वो उच्चतम लक्ष्य भी सामने दिया है कि अगर आप मेहनत से हासिल करने जाओ तो क्या नहीं मिल सकता है। कठिनाइयों का पहाड़ तो सदैव सबके सामने रहा है। हमको मालूम है कि गंगा जी जब चलती है तो गंगा जी के सामने भी अवरोध कहीं कम नहीं है। लेकिन गंगा जी की यात्रा हिमालय से निकलकर जब तक गंगा सागर तक नहीं चली जाए तब तक वो यूं ही बंदरी नहीं बन जाती। लेकिन गंगा जी को आने में, अवतरित होने में भी कई पीढ़ियों को खपना पड़ता है। हमको मालूम है कि जिस प्रकार का वर्तमान का वातावरण, उस वातावरण में दुनिया के अलग अलग देशों में लगभग 200 प्रकार के देश है। लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जो इकबाल ने कहा वो यूं ही नहीं कहा होगा। हमको मालूम हर कष्ट में, हर परेशानी में भारतीयों के अपनी जो वंश परंपरा है, वो चाहे सम्राट विक्रमादित्य हो, वो चाहे हमको मालूम अशोक से लगा करके वो सारे हमारे ऋषि मुनि, जिनने अलग अलग क्षेत्रों में, जीवन के सब क्षेत्रों में मानवता को धन्य किया है। और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने 1835 के बाद 1920 में जो नई शिक्षा नीति लागू कर दी है, उसके माध्यम से जो नई संभावना खोली। जोरदार तालियां बजाएं हमारे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्होंने जीवन के सब क्षेत्रों में बहुसंकायवादी व्यवस्था जो लागू की है, उसमें आपका विश्वविद्यालय भी अपने इसके साथ एक नया इतिहास बना रहा है। कि जब प्रथम वर्ष की हमारी नई शिक्षा नीति लागू हुई, माननीय महामहिम उसके साक्षी है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर सबसे पहले अगर कहीं शिक्षा नीति लागू हुई है तो हमारे अपने मध्य प्रदेश में लागू हुई है। मुझे इस बात का भी गर्व है कि एनसीसी, एनएसएस अब ये बच्चों के अपने खुद की रुचि का विषय नहीं हो गया। अब ये पाठ्यक्रम के अंदर उनके बाकायदा अंक भी मिलेंगे और आज के अवसर पर यह आवश्यक भी है। साथ साथ अलग अलग प्रकार के बहुत सारे कोर्स, और जैसे कि संभावना है कि विश्वविद्यालय खुल गया, ये पर्याप्त नहीं है। विश्वविद्यालय खुलने के बाद विश्वविद्यालय में और भी इस प्रकार के आने वाले समय में वो कोर्स आना चाहिए जिसके माध्यम से ये जो नई शिक्षा नीति की कल्पना की गई है, भविष्य की दृष्टि से कृषि का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है। बुंदेलखंड अंचल में स्थित महाराजा सत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के
प्रथम दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर मैं सभी उपाधि धारकों, पालकों तथा शिक्षक गण को और विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देता हूं। दीक्षांत समारोह में शामिल होकर मुझे हर्ष और गौरव का अनुभव हो रहा है। यहाँ बैठे बैठे मैं देखता था कि यहाँ व्यायाम के लिए भी बहुत अच्छा संकुल है, बैडमिंटन हॉल भी है। कितने बच्चे उसमें जाते होंगे मालूम नहीं है, मगर बहुत सुविधा यूनिवर्सिटी ने दी हुई है। विद्यार्थी जीवन में सिर्फ पढ़ना, सिर्फ खाना ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा व्यायाम भी जरूरी है। जिम्नेशियम में भी जाना जरूरी है। शरीर को भी फिट रखना बहुत जरूरी है। मुझे जानकर खुशी हुई कि विश्वविद्यालय ने डिप्लोमा सर्टिफिकेट के 14 नए पाठ्यक्रम और 4 नए विषयों को स्नातकोत्तर कक्षाएं और 19 विषयों में शोध कार्य किया जा रहा है। सीमित संसाधनों में समय पर परीक्षा और परिणाम देने के लिए महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय तो मैं साधुवाद पात्र है। शैक्षणिक गतिविधियों से प्राप्त ज्ञान और संस्कार की सुगंध समाज में फैलाकर देश के समाज के विकास प्रयासों से पुष्पित और पल्लवित करने का संकल्प दीक्षांत समारोह में है। ज्ञानवान, शीलवान, कर्तव्यनिष्ठ नागरिक के रूप में समाज में प्रवेश का अवसर है। आशा करता हूं कि आप सब विश्वविद्यालय के गौरवशाली और स्वर्णिम भविष्य की नींव के पत्थर सिद्ध होंगे। याद रहे, विश्वविद्यालय की पहचान भवन और भौतिक संसाधनों से नहीं, बल्कि वहां की संस्कारित छात्रों और शिक्षकों से होती है। आज का दिन आपकी क्लासरूम शिक्षा के संपन्न होने के साथ ही अपने अनुभव से सीखने वाली शिक्षा की शुरुआत का है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने युवाओं के हौसलों को बंधन मुक्त शिक्षा के द्वारा जीवन की अनंत ऊंचाइयों को छूने का अवसर दिया है। ज्ञान शक्ति द्वारा युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के अनुसार तैयार करना विश्वविद्यालय का दायित्व है। छात्र छात्राओं को उनकी रुचि अनुसार विशेष चयन, रोजगार और कौशल उन्नयन के लिए मल्टी एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था को प्रभावी बनाना होगा। विधि है, ऐसे बोला जाता है रावण को बहुत शक्ति, मगर उनका काम कैसा था? एक तरफ राम को देखो, उनका काम क्या था? ऐसे तो रावण को बहुत से शक्तियां थी, मगर शक्ति का उपयोग कैसे किया? और रामचंद्र प्रभु ने अपनी शक्ति का उपयोग कैसे किया? उनको पूर्वजों को जैसे बोझ लेकर अपने जो दिल में पड़ी हुई है संवेदना, मानव जीवन में सभी में पड़ी हुई है। आप रास्ते में जाओ, किसी का एक्सीडेंट देखो, उससे कोई लगाव नहीं, हमारा कोई पहचान वाला नहीं है, फिर भी अंदर से निकलता उसको कुछ ज्यादा नहीं लगाओ तो ठीक है, और बच जाए तो ठीक रहेगा। ज्यादा कोई और तो पहुंच जाएगा नजदीक, पानी पिलाएगा, जाके उठाकर ऐसे पर चल जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ। कई ऐसे भी लोग हैं जैसे वहां खड़े खड़े भी दुख व्यक्त करते हैं। ये मानव के जीवन में है, मगर इतनी संवेदनशीलता जिसमें है वो दौड़ कर उसको मदद करने की बात करेगा और मदद करेगा। ये सभी में संवेदना पड़ी हुई है। और अगर पढ़े लिखे हैं तो ऐसे कई समाज में निर्धन लोग हैं,
पिछड़े हुए समाज के हैं, जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, ऐसे गरीब लोगों की जब भी जरूरत पड़े तो अपने मन में जाना, ये भी हमारा कर्तव्य है। हमारे माँ बाप ने सिखाया, हमको विश्वविद्यालय ने सिखाया है, ऐसे आप सब काम करो, ऐसी मैं अपेक्षा भी आपके पास करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी भावी जीवन में संकल्प, समर्पण, सत्यनिष्ठा, परिश्रम के मूल्यों और सकारात्मक दृष्टि से साथ वंचित वर्गों, जरूरतमंदों के कल्याण के प्रयास में योगदान देंगे। आखिर में सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए उन्नति करो, प्रगति करो, ऐसी भावना के साथ मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय।